अच्छा बेटा, तो आपके पास क्या है कि जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज निकालो या परसेंटेज डिक्रीज निकालोगे, तो ऑलवेज आपके पास क्या बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा। न्यूमरेटर में आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी जो चेंज हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है वो आता है। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू आती है, बस ये चीज याद रखनी है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम डिक्रीज में फ्रैक्शन बना रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इंक्रीज में मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। परसेंटेज चेंज और परसेंटेज चेंज, अब चेंज में इंक्रीज है या डिक्रीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट आप जो अगर रिजल्ट लिखो तो आप क्या बोलोगे कि ये जो 60% का जो चेंज आ रहा है, दिस इज इंक्रीज, सही है ना। ये परसेंटेज इंक्रीज है, 60% इंक्रीज हो रही है वैल्यू। और अगर आप डिक्रीज निकाल रहे हो तो इतनी परसेंट जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट लास्ट पार्ट में क्या है, पार्ट आई में, आई हाई जंपर इम्प्रूव हर रिकॉर्ड बाय जंपिंग 4.7 सेंटीमीटर हायर देन एवर बिफोर। सही है। आपके पास एक हाई जंपर है, मतलब एक पर्सन है जिसका काम क्या है, वो हाई जंप्स लगाता है, सही है ना। उसने अपने रिकॉर्ड को ही इम्प्रूव किया है, सही है। कितना इम्प्रूव किया है, 4.7% इम्प्रूव, सेंटीमीटर 4.7% सेंटीमीटर जो है वो इम्प्रूव किया है, सही है। हायर है, ये हायर है, ये लोअर नहीं है। इंप्रूव में ऑब्वियस सी बात है ना, जंपर तो जब कोई भी जंप लगाएगा वो तो ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लंबी से लंबी जंप लगे, सही है, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाए, सही है। तो इसने 4.7 सेंटीमीटर हायर, सही है, मतलब इतनी ज्यादा लंबी जंप मारी है देन एवर बिफोर, इससे पहले जो लास्ट जंप की थी, जो उसका रिकॉर्ड था उसके मुकाबले में। हर न्यू बेस्ट हाइट इज, और उसकी न्यू हाइट बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल और घुमा दिया। एक तो हमें ये बता दिया कि जो इसकी बिफोर हाइट थी, मतलब चेंज होने से पहले जो हाइट थी, वो वैल्यू गिवन नहीं है। सिर्फ इतना बताया है कि इसकी हाइट का क्या है, चेंज। चेंज आ गया है, कितना चेंज दिया, 4.7 सेंटीमीटर। और ये चेंज बेसिकली इंक्रीज है। पहले जो हाइट थी वो अब बढ़ के कितनी हो गई है, न्यू हाइट कितनी हो गई है, 4.7 सेंटीमीटर, सही है ना, प्रीवियस हाइट के मुकाबले में, प्रीवियस जंप के मुकाबले में। प्रीवियस जंप की जो हाइट थी उसके मुकाबले में, प्रीवियस जंप का जो डिस्टेंस था उसके मुकाबले में अब कितना डिस्टेंस बढ़ गया, 4.7 सेंटीमीटर, सही है। तो 4.7 सेंटीमीटर जो आपको गिवन दे दिया है बेटा, ये क्या है, चेंज है, ये चेंज है, इतना चेंज हुआ है। लेकिन इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चन में मैं ये बता रहा था कि इनिशियल वैल्यू क्या है या स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, या ये जो चेंज आया है, ये जो इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, हायर है ना, बड़ा है तो इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीज आया है या जो डिक्रीज था, वो इस पर्टिकुलर वैल्यू का था, इस स्टार्टिंग वैल्यू का था, चेंज होने से पहले वाली वैल्यू गिवन थी, हुई थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर न्यू, मतलब वो जो जंपर है जो जंप कर रही है, उसका न्यू बेस्ट हाइट कितनी दे दी, मतलब ये जो 4.7 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद की हाइट कितनी दे दी, 1.927 मीटर, सही है। 1.927 मीटर, इतनी हाइट गिवन दे दी है। 1.927 मीटर्स, ये न्यू हाइट है। ये इनिशियल हाइट नहीं है, ये न्यू हाइट, मतलब ये फाइनल हाइट है, सही है। ओल्ड हाइट नहीं है, ये न्यू हाइट नहीं है आपके पास, सही है। 1.927 मीटर, और आपको परसेंटेज चेंज ही बताना है। तो आपको ये बात पता है कि आपके पास क्या होता है, फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन में ऊपर जितना चेंज आ रहा है वो, और डिवाइड में स्टार्टिंग हाइट आएगी, ओल्ड हाइट आएगी, न्यू हाइट नहीं आएगी। तो आप सिंपली क्या करो, जो न्यू हाइट है उसमें से चेंज माइनस कर दो। जैसे ही चेंज को आप माइनस करोगे, चेंज को निकाल दोगे, तो आपके पास जो है वो ओल्ड हाइट आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि न्यू हाइट और चेंज का यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट है दोनों। एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले आपने दोनों को एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, सही है। अब आपकी मर्जी है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में। मैं क्या कर रहा हूँ, जो न्यू हाइट मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। 1.927 है मीटर्स में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव कर गया, 192.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो न्यू हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, 192.7 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैं 192.7 सेंटीमीटर में से चेंज को माइनस करूंगा, 4.7 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्रीवियस हाइट है, वो ओल्ड हाइट है, सही है। चेंज होने से पहले वाली हाइट है। तो माइनस कर दो, आपके पास चेंज होने से पहले वाली हाइट आ जाएगी। 192.7 माइनस 4.7 करेंगे, 188 आ गई, 188, 188 सेंटीमीटर, ये दिस इज दी ओल्ड हाइट, ये पुरानी हाइट है,
सही, अब चेंज कैसे निकालेंगे? आपको पता है एक फ्रैक्शन बनाना है, डिवाइड में आपके पास ओल्ड हाइट आएगी, पुरानी हाइट आएगी, न्यू हाइट कभी भी नहीं आएगी, सही है, ओल्ड हाइट। और ऊपर क्या आएगा, जितना चेंज हो रहा है 4.7, चेंज भी सेंटीमीटर में है, और न्यू हाइट जो ओल्ड हाइट है वो भी सेंटीमीटर में, दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, सही है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है। तो 4.7 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और देन आप फिर डिवाइड कर दो 188 से, तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ गया? 2.5%। तो इसका मतलब जो वो जंपर थी उसने अपने यहाँ न्यू रिकॉर्ड जो बनाया है, अपनी हाइट को, जंपिंग को इम्प्रूव किया है, उसमें कितना परसेंट चेंज आया है, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है उसकी हाइट जंपिंग की? 2.5%। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था, सही है, इसके काफी ज्यादा पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपके पास मैक्स, मैक्स है परचेज अ प्लॉट। मैक्स ने क्या किया, एक प्लॉट परचेज किया है ऑफ लैंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन वैल्यू बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर। सही है, मैक्स ने एक प्लॉट परचेज किया है, सही है, एक लैंड परचेज की है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 30%। कितना इंक्रीज होगी? 30% इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर, सही है, पहले साल के बाद, मतलब पहले साल के अंदर अंदर जैसे ही एक साल पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है वो इसकी प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 30% बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में उसकी प्लॉट की वैल्यू कितनी और 20% इंक्रीज होगी, सही है, 20% फर्दर इंक्रीज हो रही है, सही है, 20% जो है वो इंक्रीज हो रही है इन सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रही है वैल्यू? फर्स्ट ईयर में बेटा 30% इंक्रीज हो रही है, और 20% इंक्रीज हो रही है सेकेंड ईयर में, सही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ऑल टुगेदर। आपके पास कितना परसेंट जो है वो प्लॉट ऑफ लैंड, ये जो प्लॉट है लैंड का, सही है, इसका कितना परसेंट जो है वो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्सपेक्टेड कितनी है, सही है, कितनी इंक्रीज हो रही है जब आप इन दोनों ईयर्स की, ओवर द 2 ईयर्स, इन दोनों ईयर्स की वैल्यूज को आप मिला दो ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का क्या मतलब है? इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दो, सही है, इन दोनों वैल्यूज को मिला दो, सही है। पहले साल में उस प्लॉट की परसेंट। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 30। 60%। 60% कैसे आ गया? 30 कैसे प्लस निकाल लिया 20। 60%? 30 + 20, 60 कब से होने लगा? हाँ 30 + 59। 20, 50%। 50, लेकिन 50% इंक्रीज नहीं हो रहा, समझो इसको, ये इतना आसान नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास फर्स्ट ईयर में 30% जो है वो प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेकंड ईयर में 20% हो रही है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना परसेंटेज जो है वो आपके पास ये दोनों 2 साल के अंदर टोटल कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस प्लॉट की, ऑल टुगेदर परसेंटेज में आंसर देना, मतलब एक साथ वैल्यू बतानी, सही है, कंबाइंड परसेंटेज बतानी है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज ये समझो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक चीज अभी खरीदती हो 100 रुपीज की, लेट से $100 की, आपने एक चीज कोई भी परचेज की, सही है, अब वो इंक्रीज हुई है एक साल के अंदर, अभी उसकी वैल्यू बढ़ी है एक साल में या एक महीने में, जितनी भी वैल्यू बढ़ी है वो है तकरीबन 20%। तो आप इसका 100 का 20% निकाल लोगे, सही है, 100 का 20% इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे सर हो गई ये वैल्यू $120। अब वो बढ़ के कितनी हो गई? $120, सही है, क्योंकि आपके पास जो है वो 100 का 20% कितना बनेगा? $20। और $20 में अब जब आप 100 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो गया? $120। अब जो इसकी वैल्यू हो गई है आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद, $120 की हो गई है, सही है। लेकिन नेक्स्ट मंथ में बेटा $20 इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि आपके पास कितना हो गया? $25 इंक्रीज हुआ है। लेकिन $25 किसका इंक्रीज हुआ है? जो आपके पास ये प्रीवियस वैल्यू है 120, इसका 25 इंक्रीज हुआ है। जो स्टार्टिंग वैल्यू थी $100, उसका थोड़ी 25 इंक्रीज होगा। अब तो ऐसे ही है ना, जो आपकी एक न्यू वैल्यू आ गई है उसी का परसेंटेज इंक्रीज होगा, सही है, उसी का जो है वो इंक्रीमेंट निकालना होगा आपने, प्रीवियस वैल्यू को नहीं निकालोगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो अब आप $120 का 25% निकालोगे, और फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको 120 में ऐड करोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अब न्यू जो वैल्यू है आपके पास वो इतनी है। 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद एक पर्टिकुलर चीज की $100 से वैल्यू इंक्रीज होके इतनी हो गई है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे ही फर्स्ट ईयर के एंड तक 30% वैल्यू इंक्रीज हो गई प्लॉट की, तो अब सेकंड ईयर में जो उसकी 20% वैल्यू इंक्रीज होगी,
वो कौन सी वैल्यू का निकाला जाएगा? वो न्यू वैल्यू का, वो प्रीवियस वैल्यू का फाइंड नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू जो है, स्टार्टिंग अमाउंट है, अमाउंट जो है, स्टार्टिंग प्राइस जो है, वो उस प्लॉट की, लैंड की स्टार्टिंग वैल्यू का फिर 20% नहीं फाइंड किया जाएगा। जो ईयर वन के एंड में 30% इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 20% निकाला जाएगा। सही है? तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि उस प्लॉट की, उस लैंड की आपने वैल्यू तो बता ही नहीं है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है उस लैंड की, ये तो हमें पता नहीं है। सही है? तो हम सिंपली कंसिडर करते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल अमाउंट नहीं हो, तो आप सिंपली एक वैल्यू अपनी मर्जी से लेट कर लो। अब वो वैल्यू आप कोई भी अपनी मर्जी से लेट कर सकते हो, लेकिन इजी आसान वैल्यू लो। कौन सी ले लेते हैं? 100। सही है? अब वो $100 है, या 100 के आगे 100,000 है, सही है, 100 मिलियन है, जो भी है, लेकिन हम कौन सी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनिशियल अमाउंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ लैंड, उस प्लॉट की, उस लैंड की इनिशियल वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने ले लिया 100। सही है? अच्छा, 100 का कितना इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में, पूरे फर्स्ट ईयर के एंड तक ये 100 का कितना इंक्रीज होगा? 30%। सही है? तो हम क्या करेंगे, ये जो 30% है, इसमें क्या ऐड करेंगे? 30% में हमने किया था ना परसेंटेज इंक्रीज के क्वेश्चंस को, 30% में हम ऐड करते हैं 100%। तो हमारे पास आंसर आ गया 130%। सही? ये आंसर आ रहा है। सही है? तो आपके पास जो भी है, जो भी कोई भी चीज है, जो ये प्लॉट है, ये जो लैंड प्लॉट आपके पास जो है, वो प्लॉट ऑफ लैंड है। सही है? आपके पास ये जो लैंड है, ये जो प्लॉट है, इसकी जो वैल्यू है वो कितना बढ़ रही है? 30% इंक्रीज हो रही है। जब भी इंक्रीज होता है उसको 100 में ऐड कर देते हैं। सही है? अब हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है वो हमें नहीं पता थी, हमने उसको 100 ले ली। तो 100 का हम ये पता करेंगे कि जो 130% जो निकालेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि 30% इंक्रीज होने के बाद एक्चुअल अमाउंट का, इनिशियल अमाउंट की न्यू वैल्यू क्या आ रही है। तो इस 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 130% से। सही? तो 100 मल्टीप्लाई 130, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड करते हैं किससे? 100 से। 100 और 100 आपस में कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 130। तो इसका मतलब है, पहले स्टार्टिंग मतलब अभी एक साल गुजरा ही नहीं है, अभी उसने प्लॉट खरीदा है, उस वक्त उस प्लॉट की वैल्यू 100 है। तो एक साल गुजरने के बाद अब प्लॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 130। सही है? अब जब सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, सेकेंड ईयर जब एंड होगा, तो उस वक्त उसके प्लॉट की वैल्यू में फर्दर 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा, फर्दर 20% ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये जो 130 वाली वैल्यू है, इसमें 20% अब और ऐड होगा। सही है? तो अब हमने 130% का जो है वो 20% ऐड करने के बाद अमाउंट निकालनी है कि वो क्या अमाउंट आ रही है। सही? तो अब वो कैसे निकालेंगे? सिंपली फिर से परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जितनी भी परसेंटेज इंक्रीज होगी उसको 100 में ऐड कर देंगे। तो 100% प्लस 20%, तो आंसर आ गया आपके पास 120%। सही है? अच्छा, तो 120% आपके पास क्या आ गया? आपके पास जो है वो इंक्रीज होगा सेकेंड ईयर में। सही है ना? 120%। तो अब मैं क्या करूंगा? 130 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 120% से। तो मुझे क्या पता चल जाएगा यहाँ पे कि 2 ईयर्स खत्म होने के बाद जो है वो अब टोटल इस प्लॉट की क्या वैल्यू है। सही है? तो 130 मल्टीप्लाई बाय 120, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। सही? तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो आपके पास हो गए कैंसिल। तो सिंपल ऊपर रह गया 13 मल्टीप्लाई 12, और डिवाइड में क्या रह गया? 1। तो 13 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। तो बेटा आंसर आ रहा है 156। तो न्यू वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास? एक न्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? न्यू वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 साल गुजरने के बाद, सेकेंड ईयर के कंप्लीट होने के बाद? 156। और इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी उस प्लॉट की? 100। हमने खुद कंसिडर की थी ना 100। सही है? और न्यू वैल्यू कितनी आ गई है? 156। तो इसका मतलब पूरे 2 साल के अंदर, टोटल 2 ईयर्स के अंदर कितना चेंजिंग आया है? 100 से 156। तो जैसे ही मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, तो मुझे आंसर पता चल जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ गया? 156 माइनस 100, 56 का। सही है? तो इसको सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 56 का चेंज आया है, इंक्रीज हुआ है। सही है? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ प्लॉट। इनिशियल वैल्यू कितनी ली थी हमने? 100। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 56%। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्लॉट की वैल्यू फर्स्ट ईयर के अंदर 30% इंक्रीज होती है और सेकंड ईयर के अंदर 20% इंक्रीज होती है, तो इन दोनों ईयर्स में कंबाइंड कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 56%। द वैल्यू ऑफ
प्लॉट ऑफ लैंड इंक्रीज, सही है। तो पूरे 2 साल में 56% जो है वो उस प्लॉट ऑफ लैंड की जो है वो वैल्यू इंक्रीज हुई है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। So, हम्म। जब बोलो। शुरू फर्स्ट पार्ट में 20 ऑलरेडी परसेंटेज में था तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? किसको? फर्स्ट पार्ट में 20 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। परसेंटेज में था ना, हमें परसेंटेज में थोड़ी चाहिए था। हमें तो, हमने देखो इनिशियल वैल्यू हमने प्लॉट की कितनी लेट की थी, 100। सही है। फिर हमने ये पता किया कि जब 30 फर्स्ट ईयर के एंड तक 30% प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होने के बाद ये 100 जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, है ना। 100 अब ये डॉलर्स है, जो भी अमाउंट है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना बढ़ी? हमने देखा कि 100 से इंक्रीज होकर 130 हो गई। अब फिर जो है वो नेक्स्ट ईयर में, अब जो नेक्स्ट ईयर में 20% अमाउंट जो प्लॉट की इंक्रीज होगी, प्लॉट की 20% वैल्यू बढ़ेगी, जो एक्चुअल वैल्यू है उस पे। अब जो न्यू वैल्यू है बेसिकली वो प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू है, कितनी, 130। तो हमने 130 में उसमें 20% इंक्रीज करके निकाल लिया। अब क्या वैल्यू आई? 156%। और ये 156% जो है वो पूरे 2 ईयर्स में उस प्लॉट की वैल्यू में मतलब कि चेंज आया है। चेंज नहीं है बेसिकली, ये न्यू वैल्यू है। 2 साल के बाद, स्टार्टिंग में जब वो प्लॉट उसने खरीदा था 100 का था, 2 साल के बाद वो प्लॉट की वैल्यू हो गई 156। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया और मुझे ये पता चल गया कितना चेंज आया है। और फिर मैंने डिवाइड किया इनिशियल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 100, तो डिवाइड बाय 100 किया। और मल्टीप्लाई 100 क्यों किया? ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो मुझे पता चल गया 56%। सही है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 20% मैंने ऐड क्यों किया है 100% में, ये कह रही हो बेटा आप? सबसे पहला पार्ट मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया, 100 को 130% से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मेरे पास जो है वो, मुझे ये तो पता चले कि 1 साल गुजरने के बाद प्लॉट की न्यू वैल्यू क्या है। सही है। प्लॉट की प्रीवियस, अभी जो जब मैंने खरीदा था वो 100 का था, तो 1 साल गुजरने के बाद 30% जब उसमें इंक्रीज हो गया, तो अब न्यू वैल्यू क्या आएगी। सही है। तो 30% इंक्रीज हुआ है ना, तो आप बोलोगे सर 30% से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 30% से अगर मैं मल्टीप्लाई करता 100 को, जो मेरे पास आंसर आता वो सिर्फ इंक्रीज वैल्यू होती कि उस 1 साल में इंक्रीज कितना हुआ है। और फिर मुझे उसमें ऐड करना पड़ता क्या, जो इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है, जितने में मैंने परचेज किया था, खरीदा था। सही है। जो 100 था, तो मैं जब उसको ऐड करता तो मेरे पास आंसर क्या आता, 130। तो मैंने जब क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था परसेंटेज इंक्रीज का, तो उसमें मैंने दोनों तरीके से आपको मेथड से करवाया था। मैंने आपको क्या बोला था, आप क्या कर लो, सिंपली 100 को 30 से मल्टीप्लाई, 30% से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वैल्यू आ गई और उसको इनिशियल वैल्यू में ऐड कर लो, तो न्यू वैल्यू आ जाएगी। सही है। या दूसरा तरीका क्या है, जब भी आप इंक्रीज का क्वेश्चन करो तो स्टार्टिंग में जो भी परसेंटेज है इंक्रीज की, उसको 100 में ऐड कर दो। तो फिर जो न्यू परसेंटेज आई है, जैसे 30% प्लस 100%, इसको ऐड करने के बाद 130% आ गया। तो अब अगर आप 130% को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट आपके पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब ये ऐसा किया क्यों? इसलिए किया क्योंकि मेरे पास बेटा, जो मैंने 100 में, जो 100 अमाउंट के अंदर, 100 वैल्यू के अंदर जो मैंने प्लॉट परचेज किया है, तो जब 1 साल गुजरने के बाद उसमें 30% इंक्रीज होगा, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो रहेगी ना, एक्चुअल अमाउंट तो रहेगी ना 100। उसमें बढ़ेगा कितना, कितना इंक्रीज होगा, 30%। तो अब जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, 130% हो जाएगी, क्योंकि 100% तो एक्चुअल वैल्यू रही, इंक्रीज कितना हुई, 30%। तो टोटल जो है वो, अब इसकी जो न्यू वैल्यू आएगी वो 130% आएगी। तो 130% किसकी निकालेंगे, जो इनिशियल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी 100 की। तो इसलिए 130% हमने किसका निकाला, स्टार्टिंग वैल्यू का, 100 का, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 1 साल गुजरने के बाद जो है वो 100 अमाउंट है, 100 जो वैल्यू है वो बढ़ के 30% इंक्रीज होके कितनी हो गई है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। जो आपने $100 मल्टीप्लाई बाय 20% किया। अब ये डॉलर है, कुछ भी है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने क्या किया, 100 को, अच्छा, ये मल्टीप्लाई वाला कौन सा कह रही हो, ये वाला प्लस वाला, जो ये कह रही हो, जिसको मैं नहीं, हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या, ये ये वाला, ओहो, ये वाला ये तो मैंने यस आपको सर। समझाने के लिए किया था। ये तो मैंने आपको एक कंडीशन समझाई थी। सही है कि अगर आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी एक चीज $100 की है, तो आपको उसका अगर 20% निकालना है,
तो आप क्या करोगे, $100 का 20% निकालोगे, $100 का 20% $20 बनेगा। फिर मल्टीप्लाई उसको ऐड कर दोगे $100 में, तो $120 आ गया। एक मंथ गुजरने के बाद या एक साल गुजरने के बाद आपके पास जो है वो कितना, $120 हो गए। सही है। फिर इसी तरह अब उसमें $120, अब न्यू जो परसेंटेज चेंज होगा वो $120 में होगा। मैं यहाँ पे इनिशियली आपको ये समझा रहा था। सही है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको इनिशियली एक्स्ट्रा में समझाया था। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी कि वो प्लॉट कितने में परचेज किया गया। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ले ली थी कि $100 का है कोई भी चीज, उसमें एक मंथ के अंदर $20 इंक्रीज हो रहा है। तो एक मंथ के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, $20, मतलब 20% $100 का ऐड हो जाएगा। $100 का 20% कितना होता है, $20। सिंपल है बहुत। तो आपके पास 100 में 20 ऐड करोगे, $120। तो एक महीने के बाद न्यू वैल्यू आ गई $120। अब नेक्स्ट मंथ में भी अगर 25% इंक्रीज हो रहा है, तो वो $120 का 25% इंक्रीज होगा। ये मैं समझा रहा था। सही है। $100 का 25% इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि कितने डॉलर्स का 25% इंक्रीज करोगे आप, 20, हाँ, $120 का। ये मैं बता रहा था। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। नो सर। चलो अब बाकी आगे भी जो क्वेश्चंस करने हैं वो ऐसे ही है। तो बेटा ये वाले जो क्वेश्चंस है इसमें क्या है, आपके पास जो है वो मोर देन वन, एक से ज्यादा मर्तबा जो है वो परसेंटेज चेंज आ रहा है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे सिंगल टाइम परसेंटेज चेंज था। यहाँ पे दो मर्तबा परसेंटेज चेंज हुआ है। सही है। दो मर्तबा, दो तीन मर्तबा परसेंटेज चेंज हो जाए तो आप तीनों को एक साथ नहीं कर सकते, आपको स्टेप वाइज, एक एक स्टेप वाइज करना पड़ेगा। सही है। पहली मर्तबा आप फर्स्ट टाइम परसेंटेज चेंज निकालोगे, दूसरी मर्तबा सेकंड टाइम परसेंटेज चेंज, अगर तीसरी मर्तबा होता तो फिर आप थर्ड टाइम जो है परसेंटेज चेंज निकालते। अभी सेविंग अकाउंट, एक सेविंग्स के अकाउंट में एक अकाउंट उसने खोला, वो सेविंग अकाउंट है, उसमें $400 जो है वो उसने इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर का एंड है, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, एंड हुआ, हर सेविंग इंक्रीज इन वैल्यू बाय 20%। उसकी जो सेविंग्स है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, 20%। सही है। फर्स्ट ईयर के एंड में 20% का इंक्रीज हो रहा है। सही है, मतलब एक साल में उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 20%। सही है। यही मतलब है कि सेविंग अगर इतने परसेंट इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट है, और अगर सेविंग इतने परसेंट डिक्रीज हो जाए तो लॉस होता है। ऐसे ही होता है ना। चलो। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, जैसे ही सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर खत्म हो रहा है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज, इसकी जो सेविंग्स है वो कितनी इंक्रीज हो गई। हाँ, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताया। द वैल्यू ऑफ हर सेविंग वॉज $552। मतलब जैसे ही सेकंड ईयर खत्म होता है, सेकंड ईयर का एंड आता है, तो उसकी सेविंग्स जो है वो बेटा बढ़ के कितनी हो गई है, 5। द वैल्यू ऑफ हर सेविंग्स, उसके सेविंग्स की अमाउंट कितनी हो गई, $552। अच्छा बेटा, उसने सेविंग अकाउंट में कितने डॉलर्स अपने डिपॉजिट किए थे, 400। 2 साल के एंड में बेटा कितने डॉलर्स हो गए, $552 हो गए। सही है। अब इसके दो पार्ट्स है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है आपके पास, बाय व्हाट परसेंटेज डिड द वैल्यू ऑफ हर सेविंग इंक्रीज फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सही है। क्या बताना है आपको, बाय व्हाट परसेंटेज, आपको परसेंटेज बताना है। वैल्यू ऑफ हर सेविंग्स, जो उसकी वैल्यू है सेविंग्स की, वो कितना इंक्रीज हुई है फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर से लेके, फर्स्ट ईयर के एंड से लेके, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है तो फर्स्ट ईयर का एंड, और सेकेंड ईयर के एंड तक, मतलब ये पूरा जो आपके पास एक ईयर है, फर्स्ट ईयर के एंड से लेके सेकेंड ईयर के एंड तक, मतलब पूरा एक साल है, इसमें जो है वो कितना परसेंट जो है वो इसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है, ये बताना है, परसेंटेज बतानी है आपने। आपके पास जो परसेंटेज गिवन दी हुई है 20%, इसकी जो अमाउंट की, जो सेविंग थी, जो अमाउंट थी, वो वैल्यू जो बड़ी है वो उसने फर्स्ट ईयर की बताई हुई है, और पार्ट ए में हमें सेकंड ईयर की निकालनी है। बस ये काम करना है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि $400 ये जो स्टार्टिंग में आज के दिन में, हाँ, जब जीरो ईयर है, जब वो सेव कर रही है अपने अकाउंट में, डिपॉजिट कर रही है सेविंग अकाउंट के अंदर, तो एक साल खत्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद, जो वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, तो अब कितने डॉलर हो जाएंगे। सही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास 20% है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको 100 में ऐड कर देंगे। तो 20% प्लस 100% कितना हो गया, 120%। सही है। तो अब $400 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट गिवन है 120% से। तो 400
मल्टीप्लाई 120, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, दोनों जीरो से दो जीरो कैंसिल, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 48 हो गया, और ये जीरो कॉपी और डिवाइड में 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास बेटा क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास $400 जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साल गुजरने के बाद, एक साल के फर्स्ट ईयर के एंड में, एक साल खत्म होने पे वो डॉलर्स कितने हो जाएंगे, 400 से $480 हो जाएंगे। सही है, 20% आपको प्रॉफिट मिला है, 20% इंक्रीज हो गई आपकी अमाउंट। सही है, आपकी सेविंग 20% बढ़ गई। अच्छा, अब हमें ये पता है कि सेकंड ईयर में यही $480 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बढ़ के कितने हो जाएंगे, $552। अब हमें ये पता करना है कि सेकंड ईयर में इसको कितना जो है वो परसेंटेज के अंदर, कितना परसेंट जो है वो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रही है इसकी अमाउंट। सही है। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीज अमाउंट परसेंटेज में निकालनी है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, 552 माइनस 480। सही है, सेकेंड ईयर के जो एंड में अमाउंट है उसको माइनस किया जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है, तो हमें ये पता चलेगा कि इस पूरे सेकेंड ईयर के अंदर इसको कितना प्रॉफिट मिला है, कितनी इसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। इन दोनों को माइनस कर दिया। सही है, अब हमें परसेंटेज बताना है ना कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है, उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब बढ़ना है, बढ़ने का मतलब है चेंजिंग। सही है, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो चेंजिंग है। सही है, हाँ, उसकी सेविंग कितनी चेंज हो रही है, बढ़ रही है। सही है, पूरे एक साल में, फर्स्ट ईयर के एंड से लेके सेकंड ईयर के एंड तक, और परसेंटेज में आंसर देना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 7 के डिफरेंट पार्ट्स में हम बनाते रहे, बिल्कुल यहाँ पे भी वही बनेगा। तो एक फ्रैक्शन बन गया, न्यूमरेटर में क्या आएगा कि इसका इस पूरे साल में कितने डॉलर्स चेंज हो रहे हैं, मतलब इसकी सेविंग में कितने डॉलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिंपल, 5 सेकंड ईयर के एंड में जितने डॉलर्स है 552, उसको माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में जो डॉलर्स है उसको, जो जीरो ईयर के, जो आज के दिन जितने डॉलर्स उसने इन्वेस्ट किए वो वाली वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसने हमें सेकंड ईयर के क्या कहते हैं सेविंग्स, जो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है। तो 552 माइनस 480 हो गया, और डिवाइड में क्या आएगा, जो फर्स्ट ईयर के इनिशियल अमाउंट कौन सी होगी आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड में, जो सेकंड ईयर के एंड में वो फाइनल अमाउंट है, वो न्यू अमाउंट है, वो नहीं आएगी, इनिशियल अमाउंट डिवाइड में आएगी, कौन सी है, 480, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। 552 को बेटा माइनस कर दो 480 से, 552 माइनस 480, 552 माइनस 480 72 आ गया। सही है, और डिवाइड बाय 480, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, डिवाइड में कर दिया मैंने 480, मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा आंसर आ गया 15%। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ईयर में जो उसका परसेंटेज हो इंक्रीज हो रही है अमाउंट सेविंग्स, 15% के हिसाब से इंक्रीज हुई है। सही है, सेकंड ईयर में जो है वो इंक्रीज होने की परसेंटेज कितनी है, 15%, और फर्स्ट ईयर में कितनी थी, 20%। सही। चलो पार्ट बी करते हैं, ये पार्ट ए था, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। नो सर। पार्ट ए में, पार्ट बी में, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट हर सेविंग्स इन द फर्स्ट ईयर एंड योर आंसर टू अ पार्ट ए। सही है, आपने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, इंफॉर्मेशन क्या गिवन दी हुई है, फर्स्ट ईयर में आपके पास जो है वो उसकी कितनी सेविंग्स है, और आपका जो है वो सेकंड ईयर की सेविंग्स भी आ गई है पार्ट ए के अंदर, टू शो दैट द वैल्यू ऑफ हर सेविंग इंक्रीज बाय 38% ऑल टूगेदर। और आपको अब ये बताना है कि इसके दोनों, आपके पास फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रही है अमाउंट, फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज हो रही है सेविंग। सही है, और सेकंड ईयर में 15% हो रही है। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों साल में जो इसकी अमाउंट इंक्रीज हुई है वो 38% है, ये प्रूफ करके दिखाना है, शो करके बताना है। सही है, कि पूरे 2 साल के अंदर जो अमाउंट इंक्रीज हुई है, जो उसकी सेविंग जो इंक्रीज हुई है वो 38% है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सही है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, आपके पास जो है वो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास जो है वो 20% जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज। सही है, और नेक्स्ट सेकंड ईयर के अंदर आपके पास 15% इंक्रीज हुआ है, तो ये आपके पास 38%, दोनों साल की, दोनों इंडिविजुअल ईयर्स की अलग अलग परसेंटेज है, लेकिन जब इनको कंबाइन करेंगे वो 38 बनना चाहिए। अब वो 38 कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम इनिशियल वैल्यू क्या ऐड कर लेते हैं कि जो है क्या कहते हैं, $400 था ना, हम यहाँ पे 100 ऐड करते हुए करते हैं। सही है, क्योंकि 100 लेंगे ना काम आसान हो जाता है, जैसे अभी हमने लास्ट पार्ट किया था। सही है, तो हम 400 नहीं लेते, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो इसने कितने डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, 100। सही है, सेविंग अकाउंट के अंदर, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो 100 में ऐड करते हैं, 100% में, तो 120% हो गया। सही है, या
अच्छा, हाँ सही है, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, 100 का 120% निकाल लोगे, 100 × 120% करोगे। तो 100 × 120% हटाने के लिए डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 120। सही। अब आपके पास जो है वो, हाँ, एक साल गुजरने के बाद उसकी सेविंग्स कितने हो गए, $120 हो गए। इनिशियल कितने थे, 100, अब वो 120 हो गए। सही है। अब 120 में सेकंड ईयर में, अब सेकंड ईयर में जो अमाउंट है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 15%, और कितने डॉलर्स में होगा, 120 में, जो 120 अमाउंट है। तो 15% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में ऐड हो जाएगा। तो 15 प्लस 100, 115% हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, $120 का, 120 का 115% निकालेंगे, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से, 115% से। तो 120 मल्टीप्लाई 115% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। तो 120 को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो, 120 मल्टीप्लाई 115 डिवाइड बाय 100। जैसे ही आप 100 से बेटा डिवाइड कर रहे हो, आपके पास आंसर कितना आ गया, 138। सही है, 138 आ गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, ये 138 आपके पास आ गया है एक्चुअल अमाउंट, 2 साल के बाद की अमाउंट, सही है ना। तो आप इसको सिंपली क्या कर दो, इनिशियल अमाउंट में से माइनस कर दो, 138 माइनस 100। सही है। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको चेंज पता चल गया, कितना आ गया, 38। सही। और आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपके पास पूरे 2 साल के अंदर कितना चेंजिंग आ रही है, $38 की। अब इसको परसेंटेज के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट जो 100 है, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 38। तो देख लो बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 38% 2 साल के अंदर जो है वो वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसकी सेविंग इंक्रीज हुई है। इसने यही बोला था कि दोनों साल का कंबाइंड परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रही है उसकी सेविंग, 38%। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। तो ये मैंने इस फिर क्या मेथड से बोलते आपको हैं, इसलिए, हाँ। हम्म। और हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे, हम हर क्वेश्चन में परसेंटेज क्यों हटा रहे। क्या मतलब, यानी हमने 15% प्लस 100% किया, फिर उसके बाद हमारे 15% आया, फिर हमने उसका परसेंटेज का साइन हटाया, तो हम बेटा मैंने डायरेक्टली नहीं आपको कर ये तो सकते। बताया, परसेंटेज का साइन हटाया क्या मतलब है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख दो, हाँ कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन होता है। आप 100 15 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हटाने के लिए ना। हाँ परसेंटेज के साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करें, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर परसेंटेज का साइन है, आप लिख दोगे डायरेक्ट, आपको आंसर मिलेगा। सही है। लेकिन आप ऐसे नहीं तो कर अब सकते कि आप जो है वो डायरेक्ट, हाँ। बेटा एक बार फिर से पूछो, क्या पूछ रही हो, क्वेश्चन को फिर रिपीट करो। जो हम हर आंसर के बाद हमने 20% प्लस 100% किया, फिर हमारे पास 120% आया, फिर हमने उसको वन हाँ, ट्वेंटी को डिवाइड बाय 100 किया, फिर उसका परसेंटेज वन का ट्वेंटी साइन को हट हमने गया। 120% को हमने मल्टीप्लाई 100 किया है। सही है। अब ये तो अच्छा, ये आप हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत आसान ली है ना हमने, 100 ली है, तो आप लिख दो कि 100 का 20% 120 होगा, डायरेक्ट लिख दो, कोई मसला नहीं है। सही है। इसी तरह आप जो है वो फिर जब 115%, 115% निकालोगे 120 का, वो आपको करना पड़ेगा, उसमें आप डायरेक्ट नहीं लिख सकोगे। सही है। हम हर क्वेश्चन के अच्छा, एक तो बाद डिवाइड करें। हम हर उसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे परसेंटेज का साइन हटाना है, और मुझे ये पता करना है कि ये जो 100 वाली वैल्यू जो इनिशियल थी, वो एक साल गुजरने के बाद वो वैल्यू कितनी हो गई है। मुझे परसेंटेज में नहीं पता करना ना, मुझे एक्चुअल अमाउंट पता करनी है क्या है। सही है। इस वजह से मैंने क्या किया है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया है। सही है। यस सर। अच्छा, एक और मेथड है, एक तो ये मैंने इस मेथड को इसलिए करवाया ताकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन इजीली एक तरीके से रिपीट हो जाए। सही है, ताकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन और स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, एक और मेथड भी है इसको करने का ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज है। सिंपली आपको क्या करना है, ये पता करना है कि 2 साल के अंदर, पूरे 2 साल के अंदर जो है वो कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज में। सही है ना, इंक्रीज हुई है ना वैल्यू, सेविंग बढ़ी है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है वो भी आप निकाल सकते हो। तो आपको ये पता है कि जैसे ही 2 ईयर्स गुजर गए, सही है, 2 साल आपके पास गुजर रहे, तो आपके पास 2 साल गुजरने के बाद जो है वो क्या वैल्यू है, $552। ऐसे ही है ना, 2 साल गुजरने के बाद कितने डॉलर्स है, 552 बढ़ के। और 2 साल पहले
आज के दिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हो, तो 400 है। तो आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे 552 को माइनस कर दो 400 से। सही है। आप $552 को क्या कर दो, 552 माइनस 400। सही है। और डिवाइड करेंगे किससे, एक्चुअल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे या सेव किए थे, डिपॉजिट किए थे सेविंग अकाउंट में, वो 400 है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो भी आपके पास क्या है, परसेंटेज आ जाएगी। 552 माइनस 400 डिवाइड बाय 400। सही है। और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर बेटा कितना आ गया, 38%। तो आपने ऐसे ही करना है पेपर के अंदर, ये पूरा मेथड नहीं करना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज गिवन दी हुई थी। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ये इजियर मेथड है, ये फॉलो करना है। सही। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। सही है ना। अगर वैल्यू गिवन नहीं हो, एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं हो, एक्चुअल अमाउंट नहीं पता हो, तो फिर आप ऐसे करते हो। सही है। अपनी मर्जी से स्टार्टिंग वैल्यू लेट कर लो, और 100 ही करना, आसान वैल्यू है सबसे। और फिर ये पूरा मेथड प्रोसेस फॉलो करो। और अगर आपको पता है कि 2 साल गुजरने के बाद आपके पास जो है वो वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है और 2 साल पहले कितनी थी, तो फिर आप दोनों के चेंज निकाल लो माइनस करके, और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सर लेकिन लेकिन सबका आंसर हम्म। तो सेम नहीं होगा। सेम ही होगा ना बेटा, देखो ना 38% ही आया ना दोनों, कैसे पॉसिबल नहीं है सेम ना हो? सेम ही आएगा। नहीं, सही है ना। नहीं मतलब हम्म। आपने जैसे 100 किया, मैं 10 कर लिया, और अच्छा, किसी और अगर ने आप किसी कोई 100 और। लेके कर रही हो, नहीं नहीं नहीं, फिर भी सेम आएगा। अगर आप, मैं 100 लेके कर रहा हूँ, आप क्या कहते हैं, कंसिडर कर लो कि 1000 लेके या 500 लेके या 120, कोई भी वैल्यू लेके कर रहे हो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर देना है। हम एंड में परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए आंसर सेम ही आएगा। सही है। कोई भी वैल्यू लेके कर लो। सही। लेकिन 100 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 100 बहुत आसान वैल्यू होती है। सही है। सर इसमें देख लो 10 भी बेटा, तो कुछ आसान पूछ है। हाँ, 10 भी, हाँ 10 भी ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, क्योंकि मैं 100 इसलिए लेके कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज से हटाने के लिए भी डिवाइड में 100 होता है ना, तो इजीली कैंसिल आउट भी हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको कम करनी पड़ेगी। 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, ये सारी आसान वैल्यूज होती है। सही है। वन सर ले लो, कितने कोई मसला नहीं है। नंबर हम्म। हायर लेना होता है? क्या, कितने, कौन से नंबर से हायर लेना होता है? कोई भी नहीं है, कोई जरूर वो मसला नहीं है कि इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं। मैं कह रहा हूँ 1 भी ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 500 ले लो, 100,000 ले लो, जो लेना है ले लो। कोई भी वैल्यू लेट कर लो, कोई मसला नहीं होता, जब एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो। सही है। बंदा इससे जीरो ले नहीं है ले। कि इससे बड़ी वैल्यू लेनी है। 1 भी ले सकते हो, 1 से छोटी नहीं लेना, डेसिमल में क्या लेना। सही है। डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होती है, कैलकुलेटर में भी जीरो। आपको डेसिमल में ज्यादा डिजिट पुट करने पड़ेंगे। हाँ, जीरो नहीं लेना बेटा, अगर जीरो लोगे, इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो जीरो वैल्यू कभी भी बेटा बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, इतनी अमाउंट बढ़ गई है। आपके पास एक चीज है ही नहीं, आपके पास जो है वो करेंसी है ही नहीं, तो वो 10 साल के बाद बढ़ेगी थोड़ी। अगर आपके पास एक बिजनेस है, सही है, एक बिजनेस है, एक पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है, वो बोल रहा है आप इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे, इतने साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेंगे। और अगर आपके पास कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई रुपीज ही नहीं है, कोई डॉलर्स नहीं है, रियाल नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते ना। तो जीरो है ना, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, अमाउंट है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं। तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे, जीरो, जीरो इन्वेस्ट करने पे वो आपको एक साल के बाद कोई रिटर्न देगा, नहीं देगा, वो तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा, तुमने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया भाई। सही है। तो जीरो मत लेना। सही है। पॉजिटिव वैल्यू कोई भी लेना, जीरो और नेगेटिव मत लेना। सही है? इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। सर इस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस हाँ, बाकी हैं? थोड़े से रह गए बस। चलो बेटा, आगे मूव करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं ना कितने हैं। क्लास क्या? बस 14 तक है, छोटे छोटे अब। एक एक दो बड़े क्वेश्चन है, फिर छोटे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है ना, अभी 9 की है ना, 10। 2 years ago, 2 साल पहले, देवी बाउट अ न्यू कंप्यूटर गेम्स कंसोल। सही है ना। देवी ने क्या कहते हैं, न्यू कंप्यूटर गेम्स के कंसोल्स खरीदे थे। द वैल्यू ऑफ द कंसोल डेप्रिसिएटेड। अब जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। आप अभी कोई भी चीज अगर खरीदते हो, कंप्यूटर गेम से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी आइटम अगर आज आप खरीदोगे, इवन के मोबाइल ही क्यों ना हो, आपका लैपटॉप क्यों ना हो, टैबलेट क्यों ना हो, कि वो कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएट होती है। सही है, बढ़ती नहीं है। सही है। अच्छा, तो कितना डेप्रिसिएट हुआ है, 50% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है, 50%।
फर्स्ट ईयर में, इन फर्स्ट ईयर। सही है। एंड देन बाय फर्दर, और फर्दर फिर और फॉर फर्दर डिक्रीज हो रही है 40% ड्यूरिंग सेकंड ईयर, और सेकंड पर्सन में कितना डिप्रिसिएट हुआ है, कितनी वैल्यू कम हुई है, 40%। सही है। अच्छा, पार्ट ए, what percentage of its original value does the console have after after these 2 years? सही है ना। तो 2 साल गुजरने के बाद उसकी क्या ओरिजिनल वैल्यू होगी, परसेंटेज में बतानी है। सही है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू की अब कितनी परसेंटेज आपके पास रह जाएगी, कितनी परसेंटेज वैल्यू रह जाएगी इसकी, कि 2 साल गुजर गए और 2 साल गुजरने के बाद जो है वो इसकी कितनी जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है, आपने ये फंड करना है। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू नहीं, मतलब जो उसने 2 साल पहले ये कंप्यूटर गेम्स की कंसोल्स खरीदे थे उसकी मतलब स्टार्ट प्राइस नहीं बताई हुई आपको, कितने में उसने खरीदे थे, इनिशियल वैल्यू नहीं बताएगी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बताएगी। तो हम अपनी मर्जी से लेट कर लेते हैं 100। सही है। आपको कोई और वैल्यू लेट करनी है आप वो बता दो, कोई और लेट करनी है तो, जब कोई नहीं गिवन होगी तो आप अपनी मर्जी से लेट कर सकते हो। 100 से कर ले। यस सर, 100 सही है। सही है। वो फिर मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ, 2 साल पहले जो है वो उसने $100 के अंदर, या डॉलर्स लिखना चाहो डॉलर्स लिख लो, $100 के अंदर जो है उसने कंप्यूटर गेम्स की कंसोल खरीदे थे। फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, 50%। अच्छा बेटा, जब आपके पास डिक्रीज होता है, डेप्रिशिएट होता है, जितना भी परसेंट डेप्रिशिएट होता है वो 100% में से माइनस किया जाता है। सही है। 50% है ना, तो 50 माइनस किया जाएगा। और जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो प्लस करते हैं। सही है। परसेंटेज इंक्रीज में प्लस किया जाता है और परसेंटेज डिक्रीज में माइनस किया जाता है, तो 50% हो गया। सही है। तो इसका मतलब है आपको 100 वैल्यू का क्या निकालना है, $100 का जो इनिशियल अमाउंट थी 100, उसका 50% निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 50% कर देंगे 100 को। 100 मल्टीप्लाई 50, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 50। सही है। तो अगर 2 साल पहले उसने वो गेम $50 का, $100 का खरीदा था, तो 1 साल गुजरने के बाद, वंस फर्स्ट ईयर के एंड में जैसे ही 1 साल खत्म होगा, तो उसका जो है वो, अब जो कंप्यूटर का जो गेम्स के कंसोल है वो $50 के रह जाएंगे उसकी। अब एक्चुअल वैल्यू क्या रह जाएगी, $15, $50। सही है। लेकिन इसने हमसे पूछा है 2 साल, 2 ईयर्स के बाद। सही है ना, 2 ईयर्स के बाद क्या अमाउंट होगी वो पूछी है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास न्यू वैल्यू कितनी है, $50। अब $50 क्या है, ये भी फर्दर कम हो रही है, जैसे ही सेकंड ईयर खत्म होगा $50 में से और डॉलर्स कम हो जाएंगे, कितने, 40% डिक्रीज होगा। सेकंड ईयर में 40% डिक्रीज हो रहा है, तो 40% डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 100 - 40 करेंगे। सही है। 100 - 40, 100% -40%, तो आंसर आ गया बेटा 60%। तो अब आप क्या करोगे, आपको इस $50 की 60% वैल्यू निकालनी है। सही है। तो आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 60% से, परसेंटेज हटाने के लिए आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 × 6 30, और 1 डिवाइड में है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, तो सर आपके पास जो है वो कुछ सेकंड ईयर जैसे ही, हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, कट रही है। हम्म, बोलो। सर क्या बोलते हैं, हम बेसिकली 100 × 50/100 के बगैर हम डायरेक्टली हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50 अगर लिख हम सकते हो, 50 के क्योंकि अंदर ये से परसेंटेज हाँ, 50 होगा। हाँ, आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हो 50%, क्योंकि आपने वैल्यू जो है वो आपको गिवन नहीं थी, आसान वैल्यू थी, आपने अपनी मर्जी से आसान वैल्यू ली, तो आप डायरेक्ट 50 लिख सकते हो। सही है। क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है तो $100 कितने, 50% डेप्रिशिएट हो गए, तो आधे खत्म, डायरेक्ट आप 50 लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है। इसी तरह इंक्रीज में भी ऐसे ही है। इंक्रीज में आप क्या लिख सकते थे, अगर 50% इंक्रीज होता तो आप बोलते 100 बच जाएगा, उसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपके पास जो है वो 50%, आपने $50 का 60% निकाल लिया। सही है ना। ये 30 था ना, अभी डॉलर्स है कुछ भी है, इसने इनिशियल वैल्यू हमें नहीं बताई ना। सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या हुआ बेटा, 30 वैल्यू आ गई है। अब डॉलर्स ले लो, कुछ भी ले लो, हमने 100 वैल्यू ली है। तो 2 साल गुजरने के बाद अब उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, एक्चुअल वैल्यू अब कितनी रह जाएगी, 30। सही है। फर्स्ट ईयर के एंड में 50 थी, सेकंड ईयर के एंड में 2 साल गुजरने के बाद 30 रह गई। तो आपने
50 अमाउंट का 60% निकाल लिया, 30 आ गया। सही है। अच्छा, अब इसने आपको क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसकी ओरिजिनल वैल्यू का क्या परसेंटेज होगा, आपको परसेंटेज में आंसर देना है ओरिजिनल वैल्यू का। सही है। डज द कंसोल हैव आफ्टर दीज 2 ईयर्स, इन दोनों ईयर्स के बाद आपके पास जो है वो इस कंसोल की ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंटेज होगा। सही है। अच्छा, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास जो है वो ओरिजिनल वैल्यू का आपने परसेंटेज बताना है। सही है, कि कितना परसेंटेज रह गया है। सही है ना, एक यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं बताना कि 2 साल के बाद जो है वो ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, नहीं। परसेंटेज चेंज नहीं बताना, परसेंटेज डिक्रीज नहीं लिखा हुआ है, बोल रहे ओरिजिनल वैल्यू का अब जो आपके पास 2 साल के बाद इस कंप्यूटर गेम की जो एक्चुअल प्राइस रह गई है, वो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के कितना परसेंटेज रह गई है वो बतानी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अभी 2 साल के बाद जो एक्चुअल वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू है वो 30 है। सही है। और आपके पास एक्चुअल वैल्यू आपने कितनी ली थी, 100, तो डिवाइड में 100 आ गई। सही है ना, ओरिजिनल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 100 ली थी ना आपने, तो डिवाइड में 100 आ गया। और परसेंटेज में आंसर देना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 30%। सही है। तो इसका सर हम मतलब जो ऐसे है वो 2 साल गुजरने के बाद, हाँ बेटा बोलो। ये हम क्या बोलते हैं, पहले वैल्यू कोई और लें फिर दो बीच में वैल्यू चेंज कर लें। नहीं, तो आपके पास जो है वो इनिशियल वैल्यू अगर आपने $100 दी हुई है, तो वो 50% कम होने के बाद 50 रह जाएगी। अब आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, वो 50 को अपनी मर्जी से 70 कर दो। सही है। या आपने जो है वो इनिशियल प्राइस एक चीज खरीदी, उसकी आपने खरीदी 100 100 डॉलर्स की, और आप जो है वो उसको कुछ मंथ गुजरने के बाद उसकी कोट कर दो कि भाई ये वैल्यू जो है वो मैंने 100 की नहीं खरीदी है, 100 डॉलर्स की नहीं थी, 120 की थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। तो आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू आपने ले लिए, वो चेंज नहीं हो सकती। सही है, सेकंड टाइम में। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है बेटा, आपको ये पता चल गया कि 2 साल गुजरने के बाद ये जो आपके पास है कंप्यूटर के गेम कंसोल है, इसकी वैल्यू कितनी रह गई, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 2 साल पहले जो वैल्यू थी, वो कितनी रह गई, 30% रह गई है। 2 साल गुजरने के बाद ओरिजिनल वैल्यू का 30% रह गया है। सही है। आज जो इसकी प्राइस है, आज जो इसकी वैल्यू है, वो 30% है ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, और ये ओरिजिनल वैल्यू 2 साल पहले थी। इसमें देख लो बेटा, पार्ट ए में कुछ पूछना है, पार्ट बी। पार्ट हाँ बी सर। में क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी में बताना है, हाँ पार्ट बी में बताना है, कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज। आपको ये पता है कि फर्स्ट ईयर में 50% डिक्रीज हो रहा है, सेकंड ईयर में 40% डिक्रीज हो रहा है। अब आपको ये बताने को बोल रहा है, बताओ भाई ओवरऑल परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे दोनों साल के अंदर जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है वो बताना है। जैसे अभी हमने ऊपर दो क्वेश्चन में किया है, एक तो क्वेश्चन 9 का पार्ट बी में, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जो किया है। सही है। तो वही काम करना है, लेकिन हमने क्वेश्चन 9 में जो शॉर्ट मेथड यूज किया था वही इधर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लॉन्ग मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, सारा काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब हमने ये ओवरऑल परसेंटेज बतानी कि इन दोनों साल में कितना परसेंट डिक्रीज हुई है इस कंसोल की वैल्यू इस 2 ईयर के पीरियड के अंदर। सही है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए एक रेशो बनाओगे। डिनोमिनेटर में आपके पास इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आएगी 100, और न्यूमिनेटर में कितना आएगा, कितना चेंज आई है वैल्यू में। सही है। तो इनिशियल वैल्यू 100 थी, और 2 साल गुजरने के बाद वैल्यू कितनी रह गई, 30 रह गई ना, ये लिखी हुई 30, तो माइनस कर देंगे 30 से। सही है। तो इसका मतलब है चेंज कितना आया है आपके पास, वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई है, 70, टोटल $70 डिक्रीज हुई है अगर डॉलर्स के अंदर है तो। सही है। अगर $100 में खरीदी है, 2 साल गुजरने के बाद उसकी $30 की अमाउंट रह गई है, $30 उसकी वैल्यू रह गई, तो कितना चेंज आया है, कितने वैल्यू डिक्रीज हुई है, कितने डॉलर्स डिक्रीज हुई है, $30, $70। कैसे आया, 100 - 30, ऊपर चेंज आ गया, कितना डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज जो भी होता है, इधर डिक्रीज है तो डिक्रीज का चेंज, डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो बिल्कुल स्टार्ट में थी जब वो कंसोल खरीदा गया था, और परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ऐसे ही है। तो बेटा ये 100 से 100 हो गया कैंसिल, 100 - 30 करेंगे, 70 आंसर आ गया, और परसेंटेज, तो इसका मतलब है पूरे 2 साल के अंदर 70% जो है वो उस कंप्यूटर गेम के कंसोल की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। फर्स्ट ईयर में इंडिविजुअली 50 हुई है, सेकंड ईयर में इंडिविजुअली 40% हुई है, लेकिन दोनों साल में ऑल टुगेदर इन दोनों की एक साथ कंबाइंड परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है, कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 70%। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टीवन है, उसने अर्न किया है 40।
सर वो मुझे जाना है। यार जिसको खत्म करना है। चलो सही है, कल करेंगे। चलो बेटा आज यही तक रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।